हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली हमारा प्लान हुआ गोवा का, जिसके लिए हम कब से सोच रहे थे कि गोवा चल रहे हैं। तो ये प्लान बहुत प्रॉपर नहीं हुआ, बहुत सडन, बहुत फास्ट हुआ। तो फिर हमारे ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होती है। ये पैकिंग हो गई, घर बहुत बिखरा था, हम सब रेडी थे। मेरा वाइट ड्रेस था, सपन का ब्लैक और प्रिशु की ब्लैक। वो दोनों अच्छे से एक दूसरे को मैच कर रहे थे, पर मैं थोड़ी अलग थी। और फिर प्रिशु इधर से परेशान था कि सामान किधर रखा रहे, डैड किधर जा रहे हैं। बारिश थी कि उन्हें उसे आज बरसने के बाद तो फिर बरसना ही नहीं था, उसे आज ही बरसना था। और फिर हम रात भर अच्छे से सोए और सुबह आँख खुली तो इस तरह सा सुबह हुआ। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा वाइब फील हो रहा था। जब मेरी आँख खुली तो मैं उसे रिकॉर्ड की। और बहुत सारा चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि व्यू जो होते हैं ना, वो कैमरा कभी जस्टिस नहीं करता है आप जब सामने से देखते हो। फिर हम यहाँ पे रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। जो प्रिशु बहुत उछल कूद कर रहा था। गेस वॉट, मैं बताऊँ क्या हुआ। प्रिशु पॉटी किया था, पर आपको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि वो पॉटी किया है। फिर उसे क्लीन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सामने एक बोर्ड पे लिखा हुआ था दूध सागर फॉल का ये रास्ता है। तो मैं सोची, मतलब हम सब सोचे कि चलो थोड़े दूर के अंदर में जाकर हम देख कर आ जाते हैं। हमारे यहीं से शुरू हो जाता है एक्सप्लोरिंग का काम, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम अंदर जा रहे थे, बस जाए जा रहे थे, फिर हमें रास्ते में एक आंटी मिली जो बोली ये गलत रास्ता है बेटा, आप टर्न हो जाओ। तो हम टर्न हो गए और रास्ते में जब आ रहे थे तो ये एक व्यू मिला। तो हम मजाक कर रहे थे कि वो ये दूध सागर, ये दूध सागर। और पेड़ पे यहाँ मंकी भी बहुत थे। बहुत ही अच्छा लगा, रास्ता काफ़ी अच्छा था। प्रिशु का आप गाना एंजॉय करो अभी। प्रिशु भी काफ़ी मस्ती में था, पर प्रिशु का एक और चीज़ था कि हम किसी को बात ही नहीं करने दे रहा था। और सब हम इतने लेज़ी थे, हम सोए सोए ही पूरे रास्ता आए थे। उठ के देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, भूख लग रही है, खाना खा रहे हैं। तो हमारी कोई भी कॉन्वर्सेशन ऐसे गाड़ी में नहीं हुई जो मैं प्रॉपर व्लॉग जैसा शूट करूँ, तो वो मैं नहीं कर पाई। पर प्रिशु का ये गाना बहुत ही लंबा चला था। मम्मी 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 मम्मी। और ये सब मस्ती के साथ साथ फाइनली हम पहुंच गए अपने रिसोर्ट में। हाँ बेटा। और प्रिशु यहाँ हाँ भी फिश बेटा, के साथ फिश ऐसे खेलने में कर रही लगा है, हुआ था। फिश। हाँ और हम रिसोर्ट ऐसे पहुंचते कर रही ही फिश। फाइनली भाग के गए बीच साइड में। और निकिता प्रिशु को लेके आगे गई थी और मैं पीछे पीछे आ रही थी शूट करते हुए। तो रास्ता तो थोड़ा सा गंदा था, पर बीच देख के, समुद्र देख कर तो फिर हम दोनों ही एकदम से खो गए थे। और प्रिशु का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जब वो समुद्र देख रहा था और वो सबसे पहले गोवा का समुद्र देखा। तो मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। ये जाना प्रिशु। पैर रखो, पैर रखो। ओए, पैर रखो। हम यहाँ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद में वीडियो शूट करने के बाद हम सोचे कि चलो फिर वापस से रूम चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम फ्रेश नहीं हुए थे। गाड़ी से उतरते डायरेक्ट बीच पे ही आ गए थे, बीच साइड में। और मैं गोवा के बारे में एक बात बताती हूँ कि गोवा का प्लानिंग बहुत जल्दी में नहीं करिए, आप प्रॉपर प्लान करिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ मैसी मैसी हो गया। हम ये कॉटेज बुक कर रहे थे, पर क्या हुआ था ना कि ये काफ़ी कोजी लग रहा था। और बाहर से इसको प्लास्टिक से सब कवर करके रखे थे, ताकि बारिश इतनी हो रही थी ना कि पानी अंदर नहीं आ जाए। तो वो बाहर से एक लुक भी सही नहीं था। तो हम बगल में होटल रूम था, फ्लैट जैसा था, तो हम उधर शिफ्ट हुए। तो हमें सी साइड सी व्यू भी नहीं मिला। बैल्कनी ओपन करने के बाद ये कोकोनट ट्री दिख रहे थे और बाहर इतनी गर्मी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप भाई अक्टूबर के बाद ही गोवा जाओ तो फिर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और बीच भी ऐसे खाली खाली ही मिलेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे हम अच्छे से फ्रेश होकर रेडी होकर और निकल के घूमने के लिए। और हमारा सारा प्लान क्या होता था ना, गाड़ी में बैठ के होता था, क्योंकि हम प्रॉपर प्लान करके गए ही नहीं थे। तो ये काम आप बिल्कुल भी नहीं करना और व्लॉग एंजॉय करो, क्योंकि हम जैसे भी हो हम एंजॉय तो काफ़ी किए।
पड़ा, मतलब कि हम बहुत सारे एडवेंचर करते हुए यहाँ पहुँचे। लगा नहीं था कि बच्चे को लेके मैं इधर आ सकती हूँ, पर मेरी फ्रेंड ने ये डिस्कवर करा था कि, मतलब उन्होंने नहीं करा था, वो गूगल पे डिस्कवर करके रखी थी कि चलो हम चलते हैं स्वीट लेक साइड में। तो फिर हम आ गए इधर और आकर, हाँ, वर्थ रहा। बीच काफ़ी क्लीन था। मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो छोटा सा मैं क्लिप बना दूंगी कि हम कैसे कैसे यहाँ पे पहुँचे। पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ आप इधर नहीं आओ। फिर उसके बाद हम आ गए वहाँ पे फोर्ट घूमने के लिए। और फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा सही था। ये तो गोवा और यहाँ आना ही है, क्योंकि यहाँ वाले फ़ोटो से ही सबको पता चलता है कि अच्छा ये गोवा गया था। तो फिर उसके बाद हम इधर आए और इधर, मतलब आपको मैं एक गोवा के बारे में बात बताऊंगी ना। लोग कहते हैं ना ऑफ सीज़न जाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सीज़न में ही गोवा घूमने के लिए जाओ, तभी वो मज़ा है, क्योंकि वेदर आपका सपोर्ट नहीं करेगा। हम गए थे सितंबर में, पर वो टाइम बिल्कुल भी सही नहीं था। गर्मी इतनी एक्सट्रीम थी कि आपको घूमने में वो मज़ा आएगा ही नहीं जो आप चाहते हो। तो हम इधर गए और फिर टैनिंग इतनी हुई ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकती हूँ कि हालत ख़राब थी, गर्मी से भी टैनिंग से भी। तो फिर ठीक था, बच्चा काफ़ी इन्जॉय किया। बस यही एक बात था कि मज़ा आया मुझे। और ये लिटिल जया बच्चन है, ये इसको फ़ोटो कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर बस हम घूम रहे थे, कुछ लोग थे, पर ऐसा था कि शाम होते होते यहाँ तो एक भी लोग नहीं थे, सब खाली हो गए। फोर्ट घूमने के बाद यहाँ पर ये व्यू बहुत ही सुंदर था, पर यहाँ पतला सा एकदम रोड था, लोग खड़े थे लाइन करके, 1 बाय 1 जा रहे थे, आ रहे थे। और ये फोर्ट 5:30 तक ही ओपन होता है इवनिंग में। तो फिर उसके बाद वो विशिल बजा के सारा खाली करने लगता है। वैसे लोग काफ़ी कम थे, बहुत जल्दी ही पूरा खाली हो गया। तो हम भी उधर से निकल गए। और हमारे ये गोवा का जो प्लान था वो काफ़ी सडन हुआ था। हम प्लान प्रॉपर करके नहीं गए थे किस दिन किधर जाना है। ये काम आप पहले कर लेना, जो हम नहीं किए। तो फिर हम गाड़ी में बैठने के बाद डिसाइड करते थे किधर जाना है। फिर हम डिसाइड किए हम चलेंगे बागा बीच। वहाँ पे ही जाकर लगा कि ओ माय गॉड, गोवा वाली मस्ती थोड़ा फील हुई उधर। तो हम भी कुछ फ़ोटो लाइट के पास क्लिक कराएं। और फिर सेकंड पार्ट में मैं